हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है अपराजिता का पौधा। अपराजिता यानी कि शंख पुष्पी का पौधा बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है। और अगर इस सीजन में यानी इस समय अपराजिता के पौधे में फूल आ रहे हैं फिर तो क्या बात है, और आने ही चाहिए, क्योंकि ये जो मौसम है वो अपराजिता के लिए बहुत ही बढ़िया समय है। आज सितंबर महीने की 25 तारीख है और आप देख सकते हैं कि मेरे अपराजिता में भर भर के फूल आने शुरू हो गए हैं। लेकिन इसके लिए मैंने इसके ऊपर काम किया है, और जो काम मैंने किया है उसी के बाद इसके ऊपर फ्लावरिंग आनी शुरू हुई है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको भी बारिश के बाद अपने अपराजिता के पौधे के ऊपर बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग चाहिए तो बिल्कुल देर किए बिना जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, जो टिप्स मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, जो खाद मैं आपको बता रही हूँ, उस तरीके से अगर आप इसको दे दोगे तो नवंबर तक आपका अपराजिता बहुत ही सुंदर फूल देगा। आपके पास जितने भी पौधे हैं सब में बहुत ही सुंदर नई ग्रोथ निकल करके आएगी और सबके सब पौधे फूल देना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये जो टेम्परेचर है वो अपराजिता के लिए काफ़ी बढ़िया टेम्परेचर है इस समय का। 30 डिग्री के आसपास यानी 25 डिग्री से ऊपर अपराजिता बहुत ही सुंदर फूल देता है। तो फ्रेंड्स, अब करना क्या है अपराजिता के पौधे के ऊपर? जो काम मैंने किया है वो कौन सा काम था? सबसे पहले तो बारिश में अपराजिता जो है वो बहुत ज़्यादा घना हो जाता है, बहुत, और इसकी जो ब्रांचेस है वो बहुत ज़्यादा लंबी लंबी हो जाती है, इनको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपके पौधे के अंदर भी बहुत सारी लंबी लंबी ब्रांचेस है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ब्रांचेस है जो कि इधर उधर फैली हुई हैं, इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि आप उसको संभाल नहीं पा रहे हो, तो सबसे पहला काम आप ये करो कि आप इसकी एक हार्ड प्रूनिंग कर दो। हार्ड प्रूनिंग यानी जितनी भी इसके एक्स्ट्रा ब्रांचेस आप सबको काट दो। मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने ये काम किया है। मुझे ये काम किए हुए 15 दिन हो चुके हैं, तो मेरे पौधे ने बहुत ही सुंदर नई ग्रोथ ली है। और इतनी सुंदर नई ग्रोथ आई कि इसकी जो सारी ब्रांचेस है सबके ऊपर कलियां भर गई हैं और ये नई नई फ्लावरिंग निकालना इसने शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले तो जितनी भी एक्स्ट्रा ब्रांचेस है आपके पौधे के ऊपर सबको आप काट करके हटा दो, क्योंकि अभी आपका पौधा फिर से नई ग्रोथ ले लेगा और बहुत ही सुंदर फूल देगा। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है। इसके बाद इसकी जो मिट्टी है, इसकी मिट्टी को आप अच्छे से एक बार सूखने दो बारिश के बाद। इसके बाद आपके पौधे की जो ब्रांचेस है उसकी प्रूनिंग करने के बाद हार्ड प्रूनिंग करनी है आपको। ऐसा नहीं है कि टिप प्रूनिंग करनी है। टिप प्रूनिंग में सिर्फ हम टिप को तोड़ते हैं, लेकिन हार्ड प्रूनिंग में हम ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्रांचेस है इसको काट करके निकाल देते हैं। जैसे कि आप ये वाले देख रहे हो मैंने काटे हैं, ये जितनी भी ब्रांचेस आई हुई हैं वो सारी की सारी नई ब्रांचेस हैं। तो इसीलिए आपको भी अपने पौधे के ऊपर हार्ड प्रूनिंग करनी है। इसके बाद इस पौधे को आपको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर सुबह की 2-3 घंटे की धूप इसको मिल जाए। बहुत ज़्यादा यानी सारे दिन भर की धूप की ज़रूरत अपराजिता को नहीं है। अपराजिता को अगर 2-3 घंटे की सुबह की धूप मिल जाए या फिर शाम की धूप भी इसको मिल जाए तो भी ये बहुत ही सुंदर नई ग्रोथ निकालेगा फिर से और फ्लावरिंग करेगा। लेकिन जब आप इसकी प्रूनिंग करोगे, हार्ड प्रूनिंग करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस को निकालोगे, तो आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ तो जब भी आप इसको पानी दोगे तो ऊपर से आप इसकी टहनियों के ऊपर भी पानी का स्प्रे कर देना, ताकि ये जल्दी से जल्दी नई ब्रांचेस को निकाल ले। दूसरा, आपको मिट्टी को मॉइस्ट रखना है। मिट्टी को बहुत ज़्यादा सुखाने की गलती आप ना करें, वरना जो कलियां बनेंगी वो सूख जाएंगी और आपका पौधा कलियां भी कम बनाएगा और जो नई ग्रोथ निकल करके आएगी वो कम आएगी। तो इसीलिए अगर आपको ज़्यादा नई ग्रोथ चाहिए, ज़्यादा कलियां चाहिए, तो इसके लिए आपको मिट्टी को मॉइस्ट भी बना के रखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करना है, लेकिन मिट्टी मॉइस्ट रहनी चाहिए। इसके साथ ही अब जो दूसरा काम आपको करना है वो है इसकी मिट्टी की आप अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए। जैसा कि मैंने आपको पीछे ही बताया कि पहले मिट्टी को आपको अच्छे से सुखा लेना है। एक बार अच्छे से सुखाने के बाद अब इसकी मिट्टी की आपको अच्छे से गुड़ाई करनी है। और जो फीडिंग आपको देनी है, फीडिंग ऐसी होनी चाहिए, यानी जो खाद ऐसा होना चाहिए कि आपका पौधा तेज़ी से फूल बनाना भी शुरू कर दे नई ब्रांचेस के साथ। तो फ्रेंड्स, फटाफट से मैं अपने पौधे की मिट्टी की गुड़ाई कर लेती हूँ, जिसकी मिट्टी पहले से ही सूख चुकी है। अच्छे से गुड़ाई करने के बाद जो खाद आप दोगे, खाद ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर अच्छी मात्रा में फास्फोरस और पोटाशियम की हो, तभी आपका पौधा तेजी से फूल निकालेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 खाद बता रही हूँ जिससे आप तेजी से अपने पौधे के अंदर फास्फोरस और पोटाशियम की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने ऐसी ली है जो मैंने मार्केट से खरीदा है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप घर में ही बनाकर अपने पौधे को दे सकते हैं। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये एक कमाल का लिक्विड फर्टिलाइज़र है जो कि बहुत ही तेज़ रिजल्ट दिखाएगा आपके पौधे के ऊपर। ये जो चीज़ है ये है डीएपी का पानी। यानी आपको इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए सबसे पहले तो अगर आपके पास डीएपी ग्रेन्यूल्स रखे हैं, यानी डीएपी है आपके पास, तो आप क्या करेंगे कि डीएपी को भिगो करके आप 1-2 दिन के लिए रख दो। भिगो कर रखने से फ़ायदा क्या होगा कि डीएपी पानी के अंदर घुल जाएगा। अगर हम सीधे डीएपी को
पौधे के अंदर देते हैं तो घुलने में ही बहुत समय लेता है वो, यानी मिट्टी में घुलने में ही डीएपी बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो रिजल्ट बहुत देर मिलेगा आपके पौधे के ऊपर, तब तक जो मौसम है वो भी निकल चुका होगा, टेम्परेचर भी बहुत कम हो गया होगा। तो अगर अभी आपको त्योहारों में अपने अपराजिता के पौधे के ऊपर अच्छी फ्लावरिंग चाहिए तो ये वाला जो टेक्निक है ना वो बेस्ट टेक्निक है, इसको आप फॉलो करो, बहुत ही सुंदर फूल आएंगे। फ्रेंड्स, डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट तो आपके पौधे में, यानी जिस भी पौधे में फूल नहीं आते, जितने भी फूलों वाले पौधे हैं सब में ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। डीएपी में बहुत अच्छी मात्रा में फास्फोरस होती है, क्योंकि जितने भी हम होममेड खाद अपने पौधों को बना करके देते हैं उन सभी के अंदर फास्फोरस की कमी बनी रहती है। पोटाशियम बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाता है, लेकिन उसकी कमी को पूरा करने के लिए, फास्फोरस को बढ़ाने के लिए डीएपी सबसे सस्ता फर्टिलाइजर है। तो इसीलिए आप डीएपी का इस्तेमाल ज़रूर करें और डीएपी अपने पास ज़रूर रखें। डीएपी एक ऐसा केमिकल फर्टिलाइजर है जिसका इस्तेमाल मैं गार्डनिंग में अपने पौधों के लिए करती हूँ, करना पड़ता है, क्योंकि फास्फोरस की कमी पौधे में फूलों को रोकती है। अब यहाँ पर पोटाशियम की कमी हम कैसे पूरा करेंगे? तो पोटाशियम की कमी के लिए जो सबसे बढ़िया सोर्स है जिसका मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ वो है केले के छिलके का फर्टिलाइज़र। यानी कि आप केले के छिलकों का इस्तेमाल अगर करोगे अपने पौधे के अंदर हर 10 दिन में 15 दिन में एक बार, तो पोटाशियम की कमी कभी भी नहीं आएगी। तो मेरे पास पोटाशियम नहीं है, अगर आपके पास है तो आप डीएपी के साथ आधा चम्मच पोटाशियम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने भिगो करके रख दिया था, मैंने काफ़ी सारा डीएपी भिगो करके रखा हुआ है ताकि जब भी मेरे किसी पौधे को ज़रूरत हो मैं उसके अंदर डाल दूं। लेकिन अगर आपको अपने सिर्फ एक पौधे के अंदर देना है तो सिर्फ आप 1/4 चम्मच या फिर गिन करके 10-12 ग्रेन्यूल भिगो करके रख देना 1-2 दिन के लिए। 1-2 दिन में जब ये अच्छे से घुल जाए पानी में तब आपको इसको अपने पौधे के अंदर डालना है। एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि बहुत ज़्यादा मात्रा में कभी भी डीएपी पौधे को नहीं देना है, 20 से 25 दिन के अंतर पर ही देना है, इससे पहले आपको रिपीट नहीं करना है, क्योंकि डीएपी एक केमिकल फर्टिलाइजर है। अगर आप बहुत ज़्यादा डालोगे एक साथ ही या तेज़ धूप में गर्मियों में आप दे दोगे तो ये नुकसान करता है, तो इसीलिए इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। अब ये जो मैंने लिक्विड भिगो करके रखा था, तो अब मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूंगी? तो मैं 2 चीज़ों को मिलाकर अपने पौधों को दूंगी। सबसे पहला ये जो मैंने केले के छिलके भिगो करके रखे थे, ये भी मैंने 1 दिन पहले ही भिगो करके रख दिया था। तो अब इसमें से जो आधा लिक्विड है वो मैं निकाल लेती हूँ, और जो आधा लिक्विड है इसका केले के छिलके का, इसको मैं बचा लेती हूँ। इसको मैं दूसरे तरीके से आपको अपने पौधे के अंदर डाल के दिखाऊंगी मेरे दूसरे पौधे में। इस केले के फर्टिलाइजर में ही थोड़ा सा डीएपी का पानी भी मैं मिला दूंगी, और थोड़ा सा इसी जो केले के छिलके का लिक्विड है उसी के अंदर मिला लिया मैंने। अब इसको मैं डाइल्यूट कर लूँगी, क्योंकि इसके अंदर डीएपी वाला पानी भी मैंने मिलाया है, तो इसको बिना डाइल्यूट किए आपको इस्तेमाल नहीं करना है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप, अगर आप डीएपी वाला लिक्विड बनाते हो तो बिना इसको डाइल्यूट किए हुए अपने पौधे के अंदर आप ना डालें। अच्छे रिजल्ट के लिए इस लिक्विड फर्टिलाइजर को आप 20 दिन के अंतर पर अपने पौधों को दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो था हमारा पहला फर्टिलाइजर। अब अगर हमारे पास डीएपी नहीं है, मान लीजिए आपके पास घर के अंदर डीएपी नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? इसके लिए हमने ये जो आधा केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइजर बचा लिया था, इसमें एक चीज़ मिलाकर मैं दूंगी तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिल जाएगा हमारे पौधे के ऊपर इस समय। तो ज़रूरी नहीं है कि आप डीएपी का इस्तेमाल करोगे तभी अपराजिता फूल देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्रेंड्स, ये जो केले के छिलके हैं मैंने सिर्फ 1 दिन के लिए भिगोया था, इसमें आप फिर से पानी डालो और फिर से भिगो करके रख दो। तो आजकल तो केले के छिलके आपके घर में ज़रूर निकल रहे होंगे। आप इन केले के छिलकों को बिल्कुल भी ना फेंको, सुखा करके स्टोर करके रख लो अगर आपके पास फूलों वाले पौधे हैं। अब ये जो लिक्विड है इसके अंदर मैंने आधा चम्मच चाय की पत्ती मिलाई है। फ्रेंड्स, आपको फ्रेश टी लेना है, आपको वो वाली चाय की पत्ती नहीं लेनी है जो आप उबाल करके धो करके सुखाते हैं। सीधे ये वो वही वाली चाय पत्ती है जिसकी अभी हमने चाय नहीं बनाई है। अगर आपकी चाय की पत्ती के जो डब्बे में नीचे पाउडर बच जाता है उसको भी यहाँ पर आप आधा चम्मच ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ जिसका कि आप ध्यान रखेंगे। ये जो दोनों चीज़ें हैं, यानी जो चाय की पत्ती हमने इस लिक्विड के अंदर मिलाई है, इसको मिलाने के बाद आप तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना। छोड़ने के बाद फिर से आप इसके अंदर पानी मिला करके इसको डाइल्यूट करके अपने पौधे को दोगे तो इसका जो रिजल्ट है ना वो बहुत ही जल्दी मिलेगा आपको। अगर आप सीधे ही लिक्विड के अंदर चाय पत्ती आधा चम्मच मिलाओगे या फिर आधा चम्मच आप मिट्टी के अंदर दे दोगे तो रिजल्ट आपको देर में मिलेगा। अगर आप इसको आधे घंटे के लिए इन दोनों ही चीज़ों को भिगो करके छोड़ दोगे और फिर से डाइल्यूट करके डालोगे तो बहुत ही तेज़ी से बहुत जल्दी रिजल्ट आपको अपने पौधे के ऊपर दिखाई देगा। ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है
इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आपको 15 दिन में एक बार करना है। जो मैंने पहला लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको बताया उसका इस्तेमाल आपको 20 दिन के अंतर पे करना है, और जो दूसरा मैंने आपको बताया उसको आपको 15 दिन के अंतर पर अपने पौधे के अंदर डालना है। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट टिप, अगर आपका पौधा नई ग्रोथ निकालता है तो होता क्या है कि इसके ऊपर कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं। अपराजिता के पौधों के ऊपर, इसके पत्तों के ऊपर कीड़े लगने लग जाते हैं, जिससे जो इसके पत्ते हैं वो सिकुड़ने लग जाते हैं या फिर पत्तों के ऊपर धब्बे बनने लग जाते हैं। तो ये कीड़ों को ख़त्म करने के लिए आप रेगुलर इसके ऊपर अगर नीम के तेल का इस्तेमाल करते हैं, यानी नीम के तेल का स्प्रे अगर आप करोगे, हफ्ते में एक बार भी अगर आप कर दोगे, तो ये समस्या आपके अपराजिता के पौधे के ऊपर कम से कम आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आपके पास नीम का तेल घर के अंदर नहीं है या फिर आप परचेज नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप बेकिंग सोडा का स्प्रे कर सकते हैं। 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा को 1 लीटर पानी में घोल करके आप जब भी आपको लगता है कि कीड़े लग रहे हैं, लगातार 2-3 दिन स्प्रे कर दो। लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि बेकिंग सोडा की जो मात्रा है वो 1/4 चम्मच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और तेज़ धूप में कभी भी आप बेकिंग सोडा का स्प्रे अपने पौधों के ऊपर ना करें। किसी भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे तेज़ धूप में नहीं करना चाहिए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।